हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK सर में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको BA प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 4 है निर्वाचन प्रणालियाँ। गाइस, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गेलघर के अनुसार चुनावी प्रणाली नियमों और विधियों की एक संहिता है जो संरचनाओं को परिभाषित करती है। मतलब गेलघर के अनुसार चुनाव जो एक प्रणाली है जो नियम और विधि का एक संहिता होता है और संरचनाओं को उससे जुड़े हुए संरचना जो होते हैं उसको परिभाषित करती है कि चुनाव में वोट कैसे डाले जाते हैं और इन वोटों को फिर सीटों में बदला या रूपांतरित कैसे किया जाता है। इसी को चुनाव प्रणाली कहा जाता है। इसका सेकंड पॉइंट है, चुनाव प्रणाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वोटों के माध्यम से निर्वाचन प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। मतलब इसका सेकंड पॉइंट ये है कि चुनाव एक प्रणाली है जिसके द्वारा वोटों के माध्यम से जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका चयन किया जाता है। उसका अगला पॉइंट है, किसी भी चुनावी प्रणाली के 3 मुख्य तत्व होते हैं। जो भी चुनाव प्रणाली होता है उसमें 3 मुख्य तत्व होते हैं। उसका पहला है मतपत्र संरचना। इन मतपत्र से पूरी जानकारी लिखी जाती है। जो मतपत्र होती है उसमें पूरी जानकारी लिखी जाती है कि वोट किसके द्वारा डाला गया है, किस दल को वोट दिया गया है। दूसरा होता है निर्वाचन क्षेत्र, वोट कैसे डाले जाएंगे तथा मतदान का स्रोत विभाजित किया जाता है। और तीसरा है चुनावी नियम, विधानसभा चुनाव के नियम और वोटों को सीटों में किस प्रकार बदलना है, इसका प्रक्रिया चुनावी नियम में होता है या किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, इसका चुनावी प्रणाली के प्रकार का चयन राज्य के राजनीतिक जीवन के भविष्य के प्रमुख महत्वपूर्ण निर्धारकों में से एक होता है। दूसरा इसका पॉइंट ये है, चुनावी प्रणाली के प्रकार है, पहला है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय। फर्स्ट पास्ट पोस्ट प्रणाली जो है जिसमें जिसको सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होता है उस व्यक्ति को विजयी घोषित किया जाता है। दूसरा होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और तीसरा होता है मिश्रित प्रणाली। उसके बाद अगला पॉइंट है निर्वाचन प्रणाली के सिद्धांत क्या होते हैं। तो पहला सिद्धांत यह है कि सभी चुनावी प्रणाली का उद्देश्य एक प्रभावशाली के साथ स्थिर व्यवस्था स्थापित करना। मतलब चुनाव करवाने का एक प्रभावशाली व्यवस्था ये होता है कि एक स्थिर व्यवस्था स्थापित करना होता है। दूसरा इसका पॉइंट होता है किसी भी चुनाव प्रणाली के सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं। और उसके बाद अगला पॉइंट है इनका अनुपातिक प्रतिनिधित्व या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में सामान्य मार्गदर्शन सिद्धांत होते हैं। पहला इनका ये है कि प्रतिनिधित्व, एक चुनावी प्रणाली का उद्देश्य वोटों को उन सीटों में बदलना है जो मतदाताओं के माध्यम से व्यक्त की जाती है। मतलब चुनाव प्रणाली का उद्देश्य ये होता है कि जो वोट को सीट में बदलना होता है जो मतदाताओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी जिसे दिया जाता है। अर्थात चुनाव प्रणाली का मुख्य कार्य है, यानी मुख्य काम जो है कि वह प्रत्येक मतदाता के प्रत्येक वोट को सही सीट में परिवर्तित कर और कोई भी वोट से वंचित न रह जाए। मतलब सभी का जो मतदाता जो वोट करते हैं उस वोट को सीट में बदलना, परिवर्तित करना और कोई वोट देने से वंचित न रह जाए। अगर भौगोलिक आधार पर देखें तो प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव आयोग जो है ना वो सीटों का विभाजन करता है। दूसरा ये है कि विचारधारा, आइडियोलॉजी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव के प्रणाली द्वारा सीटों को बांटा जाता है, जिसमें सीटों को बांटा जाता है जिसमें आसानी होती है, चुनाव प्रणाली को एक आधार मिल जाता है। इसका सेकंड पॉइंट है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के बीच किसी भी भ्रम और अविश्वास से बचने के लिए चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी जो भी राजनीतिक दल है या उससे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार होते हैं उनके बीच अविश्वास से बचने के लिए चुनाव प्रणाली जो चुनाव कराने के तरीके हैं, तौर तरीके, उसमें पारदर्शिता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
चुनाव प्रणाली को अधिक से अधिक पारदर्शिता रखी जाती है, मतलब चुनाव प्रणाली में जो है ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता रखी जाती है ताकि किसी भी दल या उम्मीदवार को यह ना लगे कि उनके साथ कोई बेईमानी हुई है। इसीलिए हमारे देश के चुनाव आयोग जो है वो हर चीज़ों में लगभग पारदर्शिता रखते हैं ताकि किसी भी दल या उसके उम्मीदवार को यह न लगे कि उसके साथ बेईमानी हुई है। उसका अगला पॉइंट है, चुनाव प्रणाली इतनी पारदर्शिता होती है कि सभी को पता होता है कि कब क्या होगा तथा कैसे होगा। चुनाव प्रणाली, हमारे देश की चुनाव प्रणाली में इतनी पारदर्शिता है कि सभी को पता होता है कि कब क्या होगा और कैसे होगा। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है, पारदर्शिता चुनाव प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, यानी जो ट्रांसपेरेंसी है वो एक महत्वपूर्ण घटक है हमारे देश की चुनाव प्रणाली का, या फिर किसी भी देश की चुनाव प्रणाली का होता है। उसका इसका अगला पॉइंट है, चुनाव प्रणाली को अधिक से अधिक वैध बनाने के लिए समीक्षा और सुधार की प्रक्रिया को भी अपनाया गया है। मतलब समय समय पर समीक्षा किया जाता है और उसमें जो सुधार करने की ज़रूरत पड़ती है उसे अपनाया गया है हमारे देश में, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने विचार चुनाव प्रणाली को दे सके। इसके लिए इसमें अधिक से अधिक पारदर्शिता के स्थान दिया गया है, मतलब कोई भी सुझाव दे सकता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता रखा गया है। अगला है समावेश। चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं का निष्पक्ष, वैध और व्यापक फैलाव शामिल है। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो चुनाव प्रणाली में होता है, यानी चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं को जो है निष्पक्ष और वैध और व्यापक फैलाव शामिल है। हर देश के हर कोने में लोग वोट डालते हैं, तो एक व्यापक फैलाव है और यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका अगला पॉइंट है, थोड़ा ब्लर्ड है यहाँ पे लेकिन दिख जाता है, चुनाव बिल्कुल ही स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। इसके लिए हमारे देश में समावेश को अपनाया गया, यानी किसी भी देश में चुनाव जो है वो एक निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, इसलिए हमारे देश में समावेश को अपनाया गया है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, चुनाव प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि समावेशी मतदाता अधिकारों के माध्यम से व्यवस्था को आसानी से समझा जा सके। मतलब जो चुनाव प्रणाली ये सुनिश्चित करती है कि जो समावेशी मतदान होता है वो अपने अधिकारों के माध्यम से व्यवस्था को आसानी से समझ सकता है। उसका अगला पॉइंट है, सभी मतदाता अपनी आसानी से मतदान केंद्र तक पहुंच सके। इसके लिए मतदान केंद्र के सभी स्थानों पर पारदर्शिता पर स्थापित किया जाता है। मतलब जो सभी वोटर जो होता है, मतदाता जो होते हैं, वो आसानी से मतदान केंद्र पर पहुंच सके, इसके लिए सभी स्थानों पर थोड़ी दूरों पर या कि 1 किलोमीटर के अंदर में स्थापित किया जाता है, ताकि उस क्षेत्र के आम व्यक्ति को भी आसानी से मतदान केंद्र को ढूंढ सके। मतलब इतना दूरी पर रखा जाता है कि जिस क्षेत्र से आप मतदाता हैं उस क्षेत्र के नज़दीक आप आसानी से उस चुनाव केंद्र को ढूंढ सकते हैं, जिससे कि समावेश में मतदाताओं की अधिक भागीदारी भी शामिल हो, ताकि एक व्यक्ति दल सत्ता में आ सके। मतलब इससे क्या होता है कि समावेश मतदाता से ये होता है भागीदारी बढ़ने से कि कोई एक व्यक्ति या उसका दल जो है वो सत्ता में आ सके। उसके बाद अगला है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो है प्रणाली क्या होता है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, जिसे बहुलवादी प्रणाली या फिर सरल बहुमत प्रणाली भी कहा जाता है। मतलब फर्स्ट पास्ट पोस्ट प्रणाली जो होता है वो एक सरल बहुमत प्रणाली, इसको आसानी भाषा में कह सकते हैं आप। पूरे देश को एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में बांट दिया जाता है और मतदाता किसी भी उम्मीदवार का चयन कर सकता है। मतलब हर देश के अंदर अलग अलग प्रकार के संसदीय क्षेत्र हैं जहां पर कई प्रकार के कैंडिडेट खड़ा होता है, तो मतदाता अपने हिसाब से उम्मीदवार का चयन करता है। उसके बाद अधिकांश मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। हमारे देश में फर्स्ट पास्ट पोस्ट प्रणाली है, क्योंकि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वही विजयी घोषित किया जाता है, उसी को विजेता घोषित किया जाता है। डुजवेला के अनुसार फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली 2 प्रमुख दलों के माध्यम से अपेक्षाकृत स्थिर और राजनीतिक प्रणाली के विकास को प्रोत्साहित करता है। मतलब फर्स्ट पास्ट पोस्ट प्रणाली जो है ये प्रमुख दलों के बीच में अपेक्षाकृत स्थिर और राजनीतिक प्रणाली को विकास को भी प्रोत्साहित करता है, ये बढ़ावा देता है। भारत का चुनाव प्रणाली जो है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के हिसाब से होता है, यानी लोकसभा का चुनाव भी होता है और राज्य विधानसभा यानी स्टेट असेंबली का भी इलेक्शन होता है। यह प्रणाली
ब्रिटेन में भी प्रचलित है, यूके में भी प्रचलित है फर्स्ट पास्ट पोस्ट प्रणाली। अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का गुण क्या है, मेरिट क्या है इनका? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली दो प्रमुख दलों के बीच मतदाताओं को एक स्पष्ट विकल्प प्रदान करवाता है। यानी फर्स्ट पास्ट पोस्ट प्रणाली जो है ये मतदाताओं को एक विकल्प प्रदान करवाता है। तीसरे और अल्पसंख्यक दलों का नुकसान वोटों के बिखराव और मतदाताओं को दूर करने के रूप में सामने आते हैं। इसलिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली मतदाताओं को एक स्पष्ट विकल्प प्रदान करवाता है। यानी आपके पास बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, जिसे आप चुनना चाहते हैं उससे आप वोट डाल सकते हैं, आपके पास विकल्प होते हैं। यह दल एक दल की सरकार को विजेता के रूप में सामने लाता है। यानी ये जो प्रणाली है वो एक दल की सरकार को विजेता के रूप में सामने लाता है। दूसरी तरफ एक अल्पसंख्यक गठबंधन सहयोगियों के प्रतिबंध को हटा देता है, जहां गठबंधन सहयोगियों के बीच सत्ता में सौदेबाजी होती है। यानी इसमें क्या होता है, हालांकि हमारे देश में भी होता है, गठबंधन होता है, सत्ता की सौदेबाजी होती है, लेकिन ज़्यादातर क्लियर मेजोरिटी देने में सक्षम होता है फर्स्ट पास्ट पोस्ट प्रणाली। उसके बाद ये लोकप्रिय स्वतंत्र उम्मीदवारों को विजेता के रूप में सामने लाती है। यह अवसर दलीय व्यवस्था के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां परिवार, रिश्तेदारों, जाति इत्यादि घटक चुनावी प्रणालियों को प्रभावित करते हैं। भाजपा के नेतृत्व में 2014 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने 38.5% लोकप्रिय मतों के साथ जीता था। यानी 2014 में नरेंद्र मोदी जो अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, उसके नेतृत्व में एनडीए, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ने 38% मत हासिल किया था, जिसे 300 के करीब उसको सीट मिली थी। यह मतदाताओं को दलों से प्रभावित होने के बजाय लोगों को चुनने का विकल्प देता है। जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है, यह मतदाताओं को दलों से प्रभावित होने के बजाय जो उनके मतदाता उम्मीदवार होते हैं उनसे विकल्प चुनने का विकल्प देता है। इस तरह का मतदाता दल द्वारा दिए गए उम्मीदवारों की सूची पर विश्वास करने के बजाय उम्मीदवारों के व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर भी मतदान कर सकते हैं। यानी कोई कांग्रेस है या बीजेपी है, तो उन्हें अगर वोट देते हैं वो, या किसी को टिकट देते हैं, तो पार्टी का सिंबल नहीं देख के जो कैंडिडेट होता है उनके प्रदर्शन के आधार पर उसे चुनाव भी कर सकते हैं आप। ये निर्वाचन क्षेत्रों और संबंधित प्रतिनिधियों के बीच एक कड़ी के स्थापित करता है, जो आगे चलकर भौगोलिक की एक विधायक का निर्माण करते हैं। यह कृषक और विकासशील समाजों में भौगोलिक जवाबदेही बहुत आवश्यक है। अब है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के दोष, यानी इसमें डिमेरिट्स क्या है, डिफेक्ट क्या है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली की बड़ी आलोचना यह है कि इसमें छोटे दलों और अल्पसंख्यक समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। यानी जो छोटे छोटे जाति के लोग हैं, छोटे छोटे दल हैं, उनको सही प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिल पाते। 1993 में कनाडा में संघीय चुनाव में प्रगतिशील परंपरावादियों ने 16% वोट हासिल किए, लेकिन केवल 0.7% सीटें ही प्राप्त कर पाई थी। जो 1993 में कनाडा में भी संघीय सरकार है, तो वहाँ पर भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली अपनाया गया था। 16% वोट ला करके भी उन्होंने 0.7% सीटें ही प्राप्त कर पाई थी। और ऐसे में 1998 में आम चुनाव में राष्ट्रीय दल ने 24% वोट और केवल 1% सीटें हासिल कर पाई थी। यानी राष्ट्रीय दल ने 24% वोट उन्हें मिला था, लेकिन सिर्फ 1% सीट ही उनको मिल पाया था। यह व्यवहार बार बार दोहराया जाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का यही एक डिफेक्ट है। इस प्रकार यह व्यापक रूप से स्वीकृत उम्मीदवार के लिए मार्ग खोलता है और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों को जीतने की संभावना कम है। इस संदर्भ में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली दृष्टिकोण में गैर एकीकृत ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका ने जिलों में एक काले उम्मीदवार के
काले उम्मीदवार को जिताने की संभावना बहुत कम है। यानी इस तरह के आप देखें तो अमेरिका और ब्रिटेन में क्या, वहाँ श्वेत अश्वेत की लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर काले लोगों को जिताना बहुत मुश्किल काम है, वहाँ जिताया ही नहीं जा सकता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के हिसाब से। यह वैकल्पिक विचारों की अनदेखी करता है। जो लोकतांत्रिक देश फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के अंतर्गत आते हैं उनमें 60% से 40% तक की लोकप्रिय वोटों में गिरावट राष्ट्रीय स्तर पर देखी जा सकती है। मतलब जो लोकतांत्रिक कंट्री है वहाँ पर 40 से 40% का जो वोट का लोकतंत्रीय वोट रहता है उसमें गिरावट दर्ज किया जा सकता है, और इसके परिणाम स्वरूप आयोजित सीटों की संख्या में भी गिरावट आ सकती है। यानी सीधे 80% में से 60% तक जा सकती है। इसके पूर्ण प्रभुत्व को भी प्रभावित नहीं करती है जब तक कि पर्याप्त सीटें अत्यधिक चुनौतीपूर्ण नहीं हो जाती है। तो यह प्रणाली जनता की राय को असंवेदनशील कर सकता है। अब अनुपातिक प्रतिनिधि क्या होता है? यह प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के विकल्प के रूप में है। इस प्रणाली के अंतर्गत इस बात पर बल दिया जाता है कि किसी राजनीतिक दल को विधायिका में प्राप्त जनता के मतानुसार सीटें प्राप्त होती है। जैसे कि इजराइल वगैरह में होता है, वहाँ पर कैंडिडेट खड़ा नहीं होता है, वहाँ पार्टी को वोट दिया जाता है और जितना % वोट मिलता है उसके रेशियो के हिसाब से उन्हें बताया जाता है कि आप इतने कैंडिडेट को उतार सकते हैं। इसके अनुसार एकल सीटों को अनुपातिक रूप में एक अक्सर में विभाजित करना असंभव है। यह प्रणाली विविधता को समायोजित करता है। यह प्रणाली सामाजिक बंटवारे वाले लोकतंत्र के लिए उपयुक्त है। चयनित प्रतिनिधित्व के लिए विधायिका का निर्माण करता है। जी बेल्जियम, डेनमार्क, हंगरी, इटली कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया है। अब अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के गुण क्या हैं? बड़े दलों की सीट लाभ से कम होता है। उसके बाद अल्पसंख्यक दलों के प्रतिनिधित्व की सुविधा होती है। विभिन्न विचारों का समायोजन होता है। निरंतरता का व स्थिरता रहता है। समाज में अधिक समावेशी होती है। अब अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दोष क्या हैं? गुण तो समझ लिया आपने। दोष: गठबंधन सरकारों व विखंडित की ओर उन्मुक्त होता है। अस्थिरता पैदा करता है। संघर्ष की स्थिति होती है। गठबंधन में संगत नीति निर्धारण में असमर्थ होता है। छोटे दलों को अधिक शक्ति प्राप्त होते हैं। जर्मनी में वाइमर असफल हुआ था। अब मिश्रित प्रणाली क्या होता है? मिश्रित प्रणाली ऐसी चुनाव प्रणाली है जिसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व के रूप में एक तत्व के साथ बहुलवादी मतदान प्रणाली को जोड़ती है। यह प्रणाली मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल के नाम से भी जानी जाती है। बहुलवादी और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मिला जुला रूप के रूप में विभिन्न प्रकार हैं। पहला समांतर मतदान, यानी समांतर मतदान प्रणाली में मिश्रित और गैर प्रतिपूरक प्रणाली में मिश्रित और गैर प्रतिपूरक प्रणाली शामिल होते हैं। स्तर 1 होता है, उसमें फर्स्ट पास्ट पोस्ट प्रणाली में के तहत चुने गए जिला प्रतिनिधि होते हैं। उसके स्तर 2 यानी क्षेत्रीय बड़े प्रतिनिधि जो पार्टी सूची के तहत अलग अलग अनुपातिक व्यवस्था द्वारा चुने गए होते हैं। अगला पॉइंट है इसका बहुमत लाभांश। इस प्रणाली को उपरांतगत विस्तृत भी कहा जाता है। इससे बहुमत वाली पार्टी को लाभ प्राप्त होता है। सीटों का लाभ ये 2006 से लेकर 2013 तक ग्रीस, इटली जैसे देशों में प्रचलित बहुलवादी प्रणाली के समान है। अब अगला पॉइंट है मिश्रित प्रणाली के लाभ क्या होते हैं। सीधे बहुमत के संकट से बचाता है, झूठे बहुमत के। उसके बाद वोट बर्बादी की समस्या को कम करता है, समर्थन की कमी को कम करता है और भौगोलिक क्षेत्र और स्थानीय क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के रूप में के मध्य संपर्क बनाता है और निर्वाचन क्षेत्र के काम की गुणवत्ता को बढ़ाता है। मिश्रित प्रणाली के दोष क्या? निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व ने सीमा संबंध नहीं होती है। दलों का नियंत्रण दायरा बढ़ जाता है। मतपत्रों को जटिल बनाता है। ज़्यादा महंगा पड़ जाता है ये व्यवस्था। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।